एक नया वीडियो जो कि हमारा ओपी जिंदल स्कूल का है। तो ओपी जिंदल स्कूल का जो रायगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, तो उसी का आज हम लोग एक क्वेश्चन बैंक लाए हैं जो कि हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पहले हम डिस्कशन करेंगे, देन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करेंगे, देन जो मैप वर्क है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। तो पहला हम लोग देखते हैं जो हिस्ट्री का है, जो बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोगों का 63, 65 या 66 ऐसा कुछ है। आज हम लोग पहला वो हिस्ट्री का कंप्लीट कर देते हैं 66 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट डे में हम लोग कंप्लीट करेंगे, हमारा नेक्स्ट में आता है जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देन वाटर रिसोर्सेस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर डैश। तो सबको पता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। देन में हम लोग आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटाली। तो इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज गुसेपी मजीनी। देन क्वेश्चन नंबर 3 यूनिवर्सल सरफेस मीन्स डैश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी अर्निंग मैन। तो इसमें आज बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, ये ऑल एडल्ट्स नहीं होगा यूनिवर्सल सरफेस में, क्योंकि इसमें दिया गया है हमारा क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी अर्निंग मैन होंगे, इसका मतलब एक्टिव सिटीजन्स होंगे, तो वही वोट दे सकते हैं उसी टाइम। अगर ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछता तो उसमें होता राइट टू वोट फॉर ऑल द एडल्ट्स, लेकिन इसके बारे में जब यूनिवर्सल सरफेस का पूछ रहा है तो अभी थर्ड का होगा सी, द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी अर्निंग मैन। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ बिलीफ ऑफ कन्वर्टिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा सी, कंजर्वेटिव स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक द चेंज। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में द ट्रीटी ऑफ डैश रिकॉग्नाइज ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ड्यूक मैटरनिच। नेक्स्ट में आते हैं व्हाट हैपेंड टू द पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा पोलैंड वाज पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रीस ग्रेट पावर्स रूसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑटो वन बिस्मार्क, प्रूसिया एज चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट में आता है 3 wars ओवर द 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन डैश। तो कौन सा विक्ट्री में एंडेड हुआ था? तो प्रूसियन विक्ट्री होगा उसका आंसर। नेक्स्ट में आता है हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। प्रोक्लेम किसने किया था अपने आप को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हुआ केजर विलियम फर्स्ट। तो नेक्स्ट आते हैं 11 हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो 1861 में कौन था? तो 11 का होगा बी, विक्टर एमेनुएल सेकंड। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। क्या हेल्प किया था ब्रिटेन में नेशन स्टेट बनाने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा सी, द पार्लियामेंट थ्रू दी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की व्हिच ग्रेजुअली लेड टू द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा किसका हाथ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, बिस्मार्क। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन हु वेयर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स वाज ए डैश। तो इसका सही आंसर होगा जर्मानिया, डी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश। तो बाल्कन रीजन जानते हो सभी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। तो ये सबको पता है, क्लास 9 से भी पढ़ते आ रहे हो, 1789। 16 नंबर क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट 17 नंबर व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ फ्रांस एट द
टाइम ऑफ ओल्ड ट्रिगाइम। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा एब्सोल्यूट मोनार्की, दैट इज डी। नेक्स्ट 18, व्हाट एम्फेसिस द नोटेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ए, ला पैट्री, दैट इज द फादरलैंड, एंड ली सिटियन, दैट इज द सिटीजन। देन क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। तो नया जो फ्रेंच फ्लैग था उसमें कितने कलर्स था, तो 3 कलर था। नेक्स्ट, बाय हुम वाज द स्टेट जनरल इलेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा बी, तो एक्टिव सिटीजन जितने भी है वो लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ स्टेट जनरल। तो नया नाम क्या था स्टेट जनरल का, तो 21 का सही आंसर होगा सी, दैट इज नेशनल असेंबली। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 को क्या दिया है, व्हाट एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन। तो 22 का सही आंसर होगा सी, हाइमेंस एंड कंपोज्ड ओथ टेकन बाय द माइट्रस कमेंटेटेड एंड कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड। देन क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप अंडर द नेपोलियन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा बी, देन दैट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, रीजनल डायलेक्ट्स इन द फ्रांस आर डिस्करेज्ड एंड डैश बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा फ्रेंच। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मिशन डिड द रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर एज द डेस्टिनी टू फ्रेंच पीपल। तो कौन सा ऐसा मिशन था जो रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर किए थे फ्रेंच पीपल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ए, टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम despotism to help other people of Europe to become nations. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा सी, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन टू सेटिंग ऑफ जैकोबिन क्लब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सी का क्या आंसर होगा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द जैकोबिन क्लब्स। तो इसका सही आंसर होगा टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज कैंपेन हेल्ड इन द जैकोबिन क्लब्स। तो रिजल्ट क्या मिला उसका। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ए, प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मी टू मूव डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं, व्हिच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू। इसका सही आंसर होगा हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरीज एब्रॉड थ्रू द रिवोल्यूशनरी ऑफ वार्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा बी, दैट इज नेशनलिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, व्हाट डिड द नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल। तो उसका कंट्रोल में जितना भी था वो क्या कर रहा था उसको लेके। तो उसका सही आंसर होगा सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट टाइप ऑफ रूल आर कैरिड आउट इन द फ्रांस ड्यूरिंग द नेपोलियन टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा मोनार्की। देन क्वेश्चन नंबर 33, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन द फ्रांस। तो इसको सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बी, दैट इज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन द फ्रांस। तो कौन सा ऐसा सिस्टम था जो एफिशिएंट कर रहा था रेशनल फ्रांस को, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का होगा ए, इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आता है, व्हाट इज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज। तो सिविल कोड को और क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा सी, दैट इज नेपोलियनिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, व्हाट डिड द सिविल कोड 1804 ब्रिंग अबाउट। तो 1804 में क्या हुआ था चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा बी, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बाथ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच रीजन वाज सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू। तो कौन से रीजन को एक्सपोर्टेड किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी,